पूरी जिंदगी को केवल पैसे के चक्कर में ही बेकार नहीं करना चाहिए। आवश्यक तो है, धन एक शक्ति है, धनवान बनो। गरीब बन करके, किसी दार्शनिक ने कहा है, गरीब बन करके पैदा हुए कोई बात नहीं, लेकिन गरीब बन करके यदि मरे तो समझ लो जिंदगी बेकार है। अमीर बनिए, पैसा कमाइए, लेकिन वो पैसा भगवान की धरोहर है, भगवान की शक्ति है, वो ईमानदारी से कमाया जाना चाहिए। हरण करके कमाओगे तो फिर आपकी संपत्ति में हरण करके लाई हुई संपत्ति जब मिलेगी तो वो आग लगा देगी और पूरी संपत्ति जल करके राख हो जाएगी। रावण मांग करके यदि सीता जी को ले आता तो संभवतः माता सीता की और भगवान राम की उस पर कृपा होती। वो बेईमानी से हरण करके ले आया और जब आपके पहले से एकत्रित की हुई लक्ष्मी में मिलती है तो वो फिर भले ही सोना हो लेकिन वो जला करके ये जान लीजिएगा, सोना जितना जले उतना वो खरा होता है, लेकिन अगर बेईमानी का है तो वो राख हो जाता है। सोने की लंका भी नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि वो हरण करके लाई हुई, बेईमानी से लाई हुई भगवान की लक्ष्मी को अपना बनाना चाहता है। यदि वो अपने आप को समर्पित कर देता पुत्र की भांति, भक्त की भांति, तो मां की कृपा होती और उसका यश, उसका वैभव बना रहता। साथियों, सार यही है कि ईमानदारी से हम धन को कमाएं। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहले धर्म है, उसके बाद अर्थ है। धर्म करो और धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करिए, तब जाकर के उस धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करके उसको काम में लगाइए और तत्पश्चात धर्म पूर्वक अर्थ, धर्म पूर्वक काम, तब जाकर के जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थ में भी और काम में भी धर्म का संपुट होना चाहिए। अगर धर्म का संपुट है तो वो अर्थ, वो काम आपको मोक्ष तक ले जाएगा, पूर्णता तक ले जाएगा, लक्ष्य तक ले जाएगा। इसलिए साथियों, जीवन में हम सबके ये अत्यंत आवश्यक है कि हम ईमानदारी पूर्वक धन को एकत्रित करें। और धन रखने की वस्तु नहीं है। भगवान ने, ऋषियों ने अनुशासन दिया है कि अपरिग्रह के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें एकत्रित नहीं करना। फिर आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आने वाली हारी बीमारी, भविष्य के लिए, बच्चों की शादी के लिए और आपातकालीन स्थिति में जब धन की आवश्यकता होगी तो हम कहां से लेकर आएंगे यदि एकत्रित करके नहीं रखेंगे तो एकत्रित करके रखो। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एकत्रित किया हुआ धन आपकी नहीं बल्कि भगवान की और संसार की अमानत के रूप में रखो, और जब जहां उसकी आवश्यकता हो तो लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, कभी किसी निर्धन के लिए, कभी किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए पूरी उदारता के साथ एकत्रित किए हुए धन का उपयोग करो। इसी में बुद्धिमानी है, इसी में श्रेष्ठता है, और यही श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण है, यही शास्त्र सम्मत विधान है। तो इसलिए साथियों, सीता हरण के इस प्रसंग से हमें ये जानने को मिलता है, हमें ये सीखने को मिलता है, हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हमें, यद्यपि एक एक प्रसंग में कई कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, कई कई भाव हो सकते हैं, पर जो आज के लिए समीचीन है वो यही है आप सब के लिए कि हम सब लोग जो है ईमानदारी पूर्वक धन का उपार्जन करें, ईमानदारी पूर्वक धन को एकत्रित करें और ईमानदारी पूर्वक धन को खर्च करें और एकत्रित धन को भगवान की शरण में लगावें, तब जाकर के बात बनेगी। हमारे भीतर देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।
राम कथा का एक और प्रसंग बड़ा शानदार प्रतीत होता है कि जब भगवान राम के यहाँ महाराज दशरथ के यहाँ विश्वामित्र जी आए और यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने दशरथ से उनके पुत्रों को मांगा, तो दशरथ हैरान हो गए, देने से इनकार कर दिया। फिर महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ के समझाने के कारण विश्वामित्र जी को अपने दोनों पुत्र दिए दान में कि यज्ञ की रक्षा के लिए मैं राम और लक्ष्मण को भेजता हूं। राम क्या है? राम दशरथ की संपत्ति ही तो है। राम लक्ष्मण उनके पुत्र हैं, उनके धन हैं। पुत्र को भी धन कहा गया, पुत्र रत्न की प्राप्ति लोग बोलते हैं। तो राम दशरथ के लिए रत्न है, लक्ष्मण दशरथ के पुत्र रत्न हैं। अपने रत्न को कहाँ दिया? यज्ञ की रक्षा के लिए। यज्ञ की रक्षा यानी श्रेष्ठता की, सत्कर्म की, सद्भाव की रक्षा के लिए, विश्व कल्याण की रक्षा के लिए। और देने के पश्चात परिणाम क्या निकला आप कल्पना करके देखो। दिया कितनों को? 2 को दिया। किसके लिए? यज्ञ की रक्षा के लिए। राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए गए और वहां से फिर एक दूसरे यज्ञ की रक्षा के लिए गए। पहले तो विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, उसके पश्चात फिर महाराज जनक के यहाँ भी एक यज्ञ था, उसको धनुष यज्ञ कहा गया, वहां भी उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। अन्यथा तो महाराज जनक का संकल्प पूरा ही नहीं हो पाता, इसलिए वहां धनुष यज्ञ की रक्षा की। और परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि गए दशरथ के यहाँ 2 और लौट करके आए 4, 2 गुना बढ़ करके आए। केवल गए थे राम लक्ष्मण, पर लौट करके आई राम के साथ सीता भी और लौट करके आई लक्ष्मण के साथ उर्मिला भी। बाद में 2 पुत्र गए तो उनके भी विवाह हुए। पर सार क्या है? सार ये है कि यज्ञीय भाव से किए गए कर्म में लगाया हुआ धन 2 गुना हो करके मिलता है। इसको आप लिख करके जाइए। यज्ञीय भावना से किया गया कर्म का तात्पर्य जो दूसरों के कल्याण के लिए किया गया कर्म हो, जो दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म हो, जो दूसरों के उत्थान के लिए किया गया कर्म हो। ऐसे कर्म में जब आप निसंकोच उदार भाव से अपने धन को लगावेंगे, तब वो धन आपको 2 गुना अधिक होकर के मिलेगा। कहानी तो यही कहती है, रहस्य तो यही कहता है। तो राम कथा के हमें इन प्रसंगों से ये सीखना चाहिए कि हमें धन का उपार्जन ईमानदारी से करना चाहिए। ईमानदारी से किया गया धन भगवान के काम में लगाना चाहिए और भगवान के काम में लगा हुआ धन प्रसाद के रूप में कई गुना होकर के हम सबको प्राप्त होता है। इसलिए साथियों, इन प्रसंगों को देखते हुए और राम कथा के विभिन्न प्रसंगों को प्रणाम करते हुए आइए हम सभी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान के जन्म के पश्चात भगवान के उत्सव का आनंद लें। जब गोकुल में भगवान आए और गोकुल में भगवान का आगमन हुआ, तब भावपूर्वक वहां गोकुल में बधाइयां बजी। बहुत लोगों ने दान पुण्य किए, चारों ओर आनंद ही आनंद था। कल हम सब लोगों ने नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इस भाव का गान किया था। भगवान पालने में लेटे हैं और पालने में लेटे हुए परमपिता जो आज यशोदा के पुत्र बन करके आए हैं, ऐसे परमात्मा का स्वागत करने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि रूप धर धर करके भगवान के दर्शन को बाल लीला के लिए आते हैं। गोकुल में माखन, मिश्री, मलाई, दूध, दही की होलियां खेली जा रही हैं। ब्राह्मणों को भोज कराया जा रहा है। न जाने कितने ब्राह्मणों को कई कई हजार गायें नंद बाबा ने दान कर दी लाला का उत्सव मनाने के लिए। भगवान का आगमन हुआ। एक एक दिन बीता जा रहा है
भगवान का जन्म किस तिथि में हुआ था? अष्टमी में। अष्टमी की रात में भगवान का आगमन हुआ और नौमी तिथि को गोकुल में उत्सव मनाया गया। नौमी बीती, दसवीं आई और दसवीं बीती, एकादशी आई। भगवान शिव को खबर पहुंची कि प्रभु के बाल रूप में दर्शन करने चलना चाहिए। कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले बाबा विश्वनाथ, उनके आराध्य हैं कृष्ण कन्हैया लाल। जब जब भगवान विष्णु के अवतार होते हैं तब तब उनके बाल रूप का दर्शन करने प्रभु कैलाश पर्वत से उतर करके नीचे धरती पर आते हैं और आकर भगवान की बाल लीला का आनंद लेते हैं। कैलाश पर्वत पर उनको खबर मिली, वहां से उठे, डमरू लिया, त्रिशूल लिया, गले में सर्प की माला और भावपूर्वक भगवान के नाम का जाप करते हुए, संकीर्तन करते हुए, नाचते घूमते बाबा विश्वनाथ भगवान शंकर आज गोकुल पधारे हैं। उद्देश्य केवल है प्रभु के बाल स्वरूप का दर्शन करना। उन्होंने एक ज्योतिषी का रूप बनाया और शिवजी अपना भाव भी प्रकट करते हैं कि बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। मां पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि देवी, जब प्रभु का राम के रूप में अवतार हुआ तब मैं उनको प्रणाम करने अयोध्या गया था। उसी प्रकार मथुरा में भी, गोकुल में भी भगवान शिव का आगमन हुआ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मंगलाचरण में रामायण के तुलसीदास जी ने भगवान शिव को विश्वास कहा है और भवानी को श्रद्धा कहा है। देखो, भगवान के आगमन का दर्शन क्या है? जब जीवन में कृष्ण का आगमन होता है, जब जीवन में भगवान स्वयं आ जाते हैं, तो सबसे पहले जीवन में विश्वास आता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। विश्वास का तात्पर्य क्या है? विश्वास का तात्पर्य विश्वम आभासयात इति विश्वासः, अर्थात विश्व के कण कण में जब उसका आभास होने लगे तो उसको विश्वास कहते हैं। एक तो विश्वास है, भरोसा करना, हमने आपके ऊपर कर लिया। जो माताएं बातचीत करनी, जरा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ जल्दी से। तो हाँ, खूब जोर से बजाओ। वाह वाह, अब आराम से बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि विश्वास का आभास होने लगे तो उसको कहते हैं विश्वास। पूरे विश्व में जब आभास हो, तो जब भगवान जीवन में आते हैं ना, तो सबसे पहले जीवन में विश्वास आता है। क्या आता है? विश्वास। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं और कैलाश से उनका गोकुल में आना, इसका तात्पर्य क्या? कि अब जीवन में गोकुल वासियों के विश्वास का जागरण हो रहा है। अब तक तो सब कंस के द्वारा सताए गए हैं, सबके जीवन में बड़ी चिंता है, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ा विश्वास है, बड़ा डर है, बड़ा भय है। पर जब भगवान आ जाते हैं जीवन में माताओं, तब जीवन में विश्वास का जागरण होता है।
जिसका आत्मविश्वास खो जाए वो जिंदगी की हर परीक्षा में असफल है, और जिसका विश्वास जग जाए वो बड़े से बड़े काम को भी सरलता से कर जाता है। बस इतनी सी बात है। जिसे अपने ऊपर भरोसा हो जाए, दूसरों पर नहीं, हम अपने ऊपर भरोसा खो बैठे हैं, हम अपने ऊपर विश्वास खो बैठे हैं, हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं है, हम स्वयं पर भरोसा नहीं करते, हमें पता ही नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथ में सौंप करके चल रहे हैं। सच बता रहे हैं, हमारा विश्वास हमारे ऊपर नहीं रहता। दूसरा जब चाहे तब हमें हंसा सकता है, दूसरा जब चाहे तब हमें रुला सकता है, दूसरा जब चाहे तब हमें क्रोध दिला सकता है, दूसरा जब चाहे तब हमें आकर्षित कर सकता है। ये क्या है? ये केवल यही है कि हमारा खुद पर भरोसा नहीं है, हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं है। हम अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथ में सौंप करके चलते हैं। दूसरा कोई चुटकुला सुना दे, हंसने का मन नहीं है तो भी हंस दिया। दूसरा जब चाहे तब छेड़खानी करके गुस्सा भी दिला सकता है। अगर आप दूसरों के हंसाने पर हंसो, दूसरों के रुलाने पर रो, दूसरों के क्रोध दिलाने पर क्रोधित हो जाओ, तो फिर आपका आपके ऊपर विश्वास रहा क्या? इंसान अपना भरोसा ही खो बैठा है। आज अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान किसी चीज का हुआ है तो साथियों इसको लिख करके जाइए, इंसान को विश्वास खत्म हो गया। इंसानियत पर, अपने पर, अपनों पर, सब पर, हर जगह उसको धोखा ही मिला है, तो वो विश्वास होता चला गया। आज इंसान को इंसान से ही डर लगता है। आप विश्वास नहीं करोगे क्योंकि विश्वास तो खो ही चुका है। पर आपको मैं सत्य बताऊं, एक जन थे, उन्होंने घर में 2-2 कुत्ते पाल रखे थे। तो बातचीत में पूछा गया, भैया कुत्ते क्यों पाला आपने, क्या जरूरत है इसकी? बोले इंसान से बचने के लिए कुत्ते पाले। मतलब इंसान पे भरोसा नहीं, भरोसा किस पे? कुत्तों पर। और लोग अपने दरवाजे पर क्या लिखते हैं? यहाँ क्या लिखते हैं गेट पे, जहाँ जिनके घर में बड़ा लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। और घर में रहते कौन है? इंसान। लेकिन अपना परिचय दिया कैसे? कुत्तों से सावधान। सोचो, आज इंसान का भरोसा इतना डगमगा गया है ना कि वो इंसान से बचने के लिए घर में कुत्ते पालने लगता है, केवल इसलिए क्योंकि इंसान का विश्वास खो गया। रात के अंधकार में 12 बजे अगर किसी महिला के मोबाइल पर 4-6 बार किसी नए नंबर से मिस कॉल आ जाए, बेचारी टेंशन में आ जाती है कि भैया इतनी रात को कौन फोन कर दिया, किस लिए फोन कर दिया, कहां से आ गया। फिर सवेरे जैसे ही जगे वैसे तुरंत फोन पे फोन करना चालू, कौन था, क्यों था। अरे ये तो बड़े दूर की बात है। मैं आपको बताऊं, आप यही रास्ते में बैठ जाइए और 2-4 लोग आकर के आपको घूर घूर करके देख करके जाएं, उनके देखने से आपको टेंशन हो जाएगी कि यार ये देख क्यों रहा है। ऐसा इंसान टेंशन में पड़ जाए। कोई अपरिचित आप उसके सामने से गुजरिए और वो बेवजह आपको देख करके मुस्कुरा दे, आदमी को चिंता हो जाएगी कि ये मुस्कुरा क्यों रहा है। दुनिया की बात छोड़ो, आप चौराहे पर घर से सब्जी लेने जाओ और 2 पुलिस वाले आपको देख करके मुस्कुरा दें तो हालत खराब हो जाएगी। भैया पुलिस वाला काहे मुस्कुरा रहा है देख के। अविश्वास है ना इतना। आदमी चौराहे पर पुलिस है हमारी सुरक्षा के लिए, पर हम लोगों को यदि पुलिस दिख जाए तो हम अपनी दिशा बदल देते हैं कि कहीं वही हमारी जेब न काटने लगे। कभी हेलमेट के बहाने, कभी सीट बेल्ट के बहाने, कभी लाइसेंस के बहाने, तमाम तरह की धाराएं चल पड़ती हैं। क्यों? आदमी को विश्वास नहीं है। हर कदम पर एक मैं सच्ची घटना बताऊं, एक पत्नी ने अपने पति को फोन किया कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं। पति ने कहा कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, भीड़ बहुत ज्यादा है, टाइम लगेगा। उसको भरोसा ही नहीं हुआ। उसने कहा कि अभी तुम ट्रैफिक में हो? बोला हाँ। गाड़ी में बैठे हो? हाँ। तो हॉर्न बजा के दिखाओ। अब वो बेचारा वहां से हॉर्न बजा के उसको सुना रहा है। सुनाई पड़ा? हाँ। अब ठीक है, रखो। भरोसा। बच्चों को माँ बाप पे भरोसा नहीं, माँ बाप को बच्चों पे भरोसा नहीं, भाई पे भरोसा नहीं। जब इंसान अपना विश्वास खो जाता है
तब उसका जीवन दूभर बन जाता है। हर कदम पर भय, हर कदम पर आशंका, हर कदम पर डर, हर कदम पर चिंता रहती है। और जब इंसान को विश्वास हो जाए तब वो सुकून की नींद ले पाता है। इसलिए साथियों, आप ये जानो कि जब जीवन में भगवान आते हैं तभी जीवन में विश्वास आता है। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं। और जब विश्वास आ जाए अपने ऊपर, अपनी सामर्थ्य के ऊपर, तो फिर हम बड़े बड़े काम कर जाते हैं। पहले उन ग्वाल बालों के जीवन में, गोपियों के जीवन में, नंद और यशोदा के जीवन में विश्वास आया। उसके बाद उन ग्वाल बालों ने गोवर्धन उठाने का काम कर दिया, उन ग्वाल बालों ने असुरों को मारने का काम कर दिया, उन ग्वाल बालों ने बड़े बड़े काम कर दिए। किया कैसे? विश्वास के कारण। ये विश्वास ही तो था। जोर की बरसात हुई, भगवान ने गोवर्धन उठाया और सारे ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया टेंशन मत लेना, हम नीचे से लाठी लगाए हैं। भगवान भी मुस्कुराए, थोड़ा सा हाथ को हटाया और जैसे ही गोवर्धन नीचे आने लगा, अरे रो रो रो, फिर भगवान ने तुरंत संभाला, बोले यही है, कोई बात नहीं, विश्वास तो है। जीवन में भगवान आ जाए तो भरोसा ही जागता है। आप जरा कल्पना करके देखो, जिस रावण को बड़े बड़े देवता भी पराजित न कर सके, उस रावण को मारने के लिए एक पक्षी यदि युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए और उसमें ये विश्वास आ जाए कि मैं इसे मार दूंगा, वो विजय हो या न हो, भले पराजित हो जाए, पर उसमें ये भरोसा तो आया कि वो रावण को रोक सकता है। ये विश्वास कब आता है? जब जीवन में राम आते हैं, जब जीवन में कृष्ण आते हैं। एक बार राम और रावण में युद्ध चल रहा था, रावण ने प्रहार किया, राम कुछ पल के लिए अचेत हुए। इतने में विभीषण को क्रोध आया, विभीषण ने गदा उठाई और गदा उठा करके रावण पर प्रहार किया। भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर बैठ करके मां भवानी से कहा कि देवी देख रही हो धरती पर कौन सी घटना घट रही है? ये वो विभीषण है जिसे रावण ने धक्के मार मार निकाल दिया और ये विभीषण कुछ न कर सका। पर आज राम की कृपा तो देखो, इस विभीषण में विश्वास जग गया कि राम मेरे साथ है और ये विभीषण रावण को मारने दौड़ पड़ा। बाली वो था जिसने अपने भाई सुग्रीव को धक्के मार करके निकाल दिया, उसकी पत्नी को अपना बना लिया, उसके बच्चे को छीन लिया। विभीषण बाली के डर से सुग्रीव मारा मारा फिरता है, लेकिन जब उसके जीवन में राम आए तो राम के आने से सुग्रीव को विश्वास जगा और सुग्रीव ने बाली को ललकारना प्रारंभ किया। बाली की पत्नी तारा ने कहा कि आज तक तो वो दुम दबा करके भाग रहा था, आज युद्ध लड़ने के लिए बुला रहा है, जरूर कोई बात है, बच करके रहना। बाली समझ न पाया, पर सच्चाई क्या थी? जो ललकार सुग्रीव के मुख से निकल रही थी वो ललकार सुग्रीव की नहीं थी, राम के विश्वास की ललकार थी। जीवन में परमात्मा का आगमन हो तो विश्वास का जागरण होता है। जो आस्तिक होते हैं ना, वो बड़े विश्वासी होते हैं। आप कल्पना करके देखो, भगवान पे भरोसा जिसको हो जाए, खुद पे भरोसा जिसको हो जाए, उसके लिए दुनिया का कोई काम छोटा नहीं रह जाता। ये जान लेना, भगवान पर विश्वास ही तो था। फिर उस विश्वास के आधार पर हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। भरोसा है। इसलिए साथियों, यदि वास्तव में अपनी जिंदगी में विश्वास करना है तो हम सबको भगवान पर भरोसा करना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए। जब भगवान के ऊपर भरोसा हो जाए तब साथियों जिंदगी में आनंद आ जाता है। शिव का आगमन ही विश्वास का आगमन है, शिव का आगमन ही भरोसे का आगमन है। इसलिए भैया जीवन में भरोसा आना चाहिए, तब समझो भगवान आए। भगवान शिव गोकुल वासियों के जीवन में आते हैं तो केवल और केवल इस बात का संकेत करते हैं कि जीवन में परमात्मा का होना चाहिए। किसी चीज पर आप भरोसा नहीं कर सकते, कोई भी चीज यहाँ पर भरोसे के लायक नहीं है। क्या है? तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना।
एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, यह प्रेम से राम गुण गान कर लो। अथवा श्री राम नाम रटो नियम से, किसी अन्य पुण्य के भरोसे न रहना। किसका भरोसा? केवल राम का भरोसा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। 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 दाता एक राम। राम एक देवता, राम एक देवता। पुजारी सारी दुनिया। राम एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। भगवान का ही भरोसा, भगवान का ही संरक्षण जीवन में हो तो व्यक्ति बड़े से बड़े पुरुषार्थ को भी निभा ले जाता है। ओहो, 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू। 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया। बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा। प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। प्यारे श्री राम का तू
जाएगा। ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम।